नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत श्री का पाठः 3 संस्कृत भाषा पढ़ेंगे। संस्कृत भाषायाः साहित्यम अति सरस वर्तते। संस्कृत भाषा साहित्य में अति सरल ज्ञानार्जित भाषा है। संस्कृतस्यैव सुक्रियं वाणिक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारयतेति मानवीय गुणानां संक्राणस्य उद्गम स्थान संस्कृतमेव। संस्कृत में इसकी सूक्ति के द्वारा एक ही वाणी को ही सुशोभित करती है, पुरुष या फिर इस संस्कृत को धारण करती है। मनुष्य के गुणों के संस्कार में उद्गम स्थान के संस्कृत है। भारतीय जीवन में संस्कृत अभिव्याप्त है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम यत्। भारतीय जीवन में संस्कृत अतिव्याप्त है तथा यत्तस्य पृथक्करण सर्वथा असंभव। इसका पृथक्करण यानी अलग अलग करना असंभव है। संस्कृता अध्ययनेन एवं वयम भारतीया स्मः। संस्कृत अध्ययन को हम सब भारतीय जीवन में यानी अलग अलग करना सर्वथा संभव है। संस्कृत में अध्ययन से प्राचीन भाषा संस्कृत को नहीं, अगर इसके सफल प्राचीनतम संस्कृत भाषाएं नाधीता तस्य सकल प्रयास सदृश भवति। प्राचीन भाषा संस्कृत को नहीं, अगर इसके असफल प्रयास हैं सदृश हैं। विश्वस्य आदिम ग्रंथ ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अर्थवेदः। विश्व में जो प्राचीन ग्रंथ हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद च संस्कृत भाषायां एव सन्ति। ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। वेदस्य अरंगनि अपि संस्कृत भाषा में सन्ति। वेद संस्कृत भाषा में ही, अरंगित संस्कृत भाषा में ही, मतलब ये है कि संस्कृत भाषा में ही है। अतः संस्कृत भाषा सर्वशः भाषाणां जननी मानते। अतः संस्कृत भाषा सबसे पुरानी और ये संस्कृत भाषा जननी मानते यानी जननी मानी जाती है। पुरा संस्कृत अध्ययनार्थम बालका गुरुकुल गच्छति स्म। यानी पुराने समय में जब बालक पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाते थे। गुरु सेवा के उपरांत इन्हें संस्कृत शिक्षा दी जाती थी। गुरु सेवा के उपरांत इन्हें संस्कृत शिक्षा दी जाती थी या प्राप्त करते थे। गुरु सेवां कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुवन्ति स्म। गुरु सेवा के मतलब उपरांत, गुरु सेवा करने के उपरांत इन्हें संस्कृत शिक्षा दी जाती थी। यावत संक्रांत रगत वेदा आरंभ संस्कार भवति। यावत तथा संस्कार के उपरांत वेदा आरंभ जब होता था इनका, वेदा संस्कार के आरंभ के समय, वेदारंभ संस्कार के यज्ञोपवीतम संस्कारम संस्कृते एव भवति। यज्ञोपवीत यानी यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। संसार षोडश संस्कारा भवति। संसार में 16 प्रकार के संस्कार हैं। संस्कृत भाषायां बिना किमपि न सिद्ध्यति। जो कि संसार में जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, संस्कृत बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। संस्कृत भाषायां मुख्यतः आचार्य देवो भव, मार्त देवो भव, पृत देवो भव केनापि विदुषा सत्यम उक्तम। भाषासु मधुरासु मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती धन्य संस्कृत विषयस्य अध्ययनम। ये कहा गया है संस्कृत भाषा सब संस्कृत भाषायां मुख्यत्वा आचार्य देवो भव, मार्त देवो भव, पृत देवो भव केनापि विदुषा सत्यम उक्ता। भाषासु मधुरारस मुख्य दिव्या गीर्वाण भारती धन्य संस्कृत विश्वस्य अध्ययनम। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और
दिव्य देव भाषा संस्कृत है। वे लोग धन्य हैं जो संस्कृत विषय में अध्ययन करते हैं।